अब हम देखते हैं दोस्तों इन्वर्टेंडो, अल्टरनेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, इनके बारे में समझते हैं। इन्वर्टेंडो मतलब जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, इनवर INVER लगा है। अब ये किससे मीनिंग खाता है, ये इनवर्स के साथ हो रहा है ना, इनवर्स से मैच हो रहा है। इनवर्स रेशियो में हमने क्या पढ़ा था कि हम जो रेशियो रहता है उसको इनवर्स कर देते हैं, मतलब A/B है तो B/A कर देते हैं, इनवर्स का यही मतलब होता है। इन्वर्टेंडो में क्या होगा कि दो रेशियो है हमारे पास, प्रपोर्शन में है या इक्वल है बोल सकते हैं हम लोग। अब A को B से रिप्लेस किए, यहां से समझेंगे तो आसानी से समझ आएगा। A/B इज इक्वल टू C/D। रेशियो का मतलब क्या है, डिवीजन, तो हमने डिवीजन लगा दिया। देन अगर ऐसा है तो क्या हो जाएगा, इन्वर्टेंडो इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, B/A। A और B एक दूसरे से रिप्लेस हो जाएंगे और C और D एक दूसरे को रिप्लेस कर देंगे। बात समझ में आ गई, मतलब दोनों रेशियो इनवर्स हो जाएंगे इक्वल में ही। ये हम लोग यूज करते हैं, हमेशा यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, अगर 1/2 इज इक्वल टू 3/4 है, इस टाइप से कोई है, या फिर कोई अननोन वैल्यू है x की, तो हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो यह क्या करो, a इंटू डी, b इंटू सी। अब b ऊपर आ गया तो a को यहां ले आओ, यही तो करते हैं हम लोग। तो ये क्या हो जाएगा, इन्वर्टेंडो हो जाएगा। अल्टरनेंडो में मतलब अल्टर दिख रहा है हमें, अल्टरनेट दिख रहा है ना। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, इस टाइप से। अब देखो अल्टरनेट है यहाँ पे, अब अल्टरनेट को एक्सचेंज कर लो, b की जगह c को रख दो, b की जगह हमने c को रख दिया। अगर हम a की जगह भी d को रख देंगे तो बात तो वही हो जाएगी ना, वही का वही रेशियो आ जाएगा हमारे पास। तो इन्वर्ट अल्टरनेटो का मतलब ही नहीं रहेगा कुछ। या तो इसको क्या कर दो हम लोग, इसको अल्टरनेट कर देंगे, नहीं तो इसको अल्टरनेट कर देंगे। देखो यहां से C की जगह b आ गया, b की जगह c आ गया, बात क्लियर हो गई। तो ये क्या है यहाँ पे, D/B भी हो जाएगा। अगर यहाँ D ले आए, यहाँ A ले आए तो C/A हो जाएगा। फिर इनवर्स कर दो, इन्वर्टेंडो, तो यही का यही हमारा क्या बन जाएगा, रेशियो बन जाएगा। बात समझ में आ गई। तो किसी भी एक को हम लोग अमूमन क्या करते हैं, इन दोनों को जो मीन पोजीशन वाले रहते हैं, जो मीन्स होते हैं रेशियो में, जो मीन्स होते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या करते हैं, अल्टरनेट से एक्सचेंज कर देते हैं। C की जगह B आ गया, B की जगह C आ गया, क्रॉस में, है ना। अब कंपोनेंडो की बात करते हैं। ये सारी चीजें तो बहुत कम यूज में आती है, ये तो जनरली हम यूज करते आ रहे हैं, हालांकि बोलते नहीं है हम लोग, लेकिन यूज करते आ रहे हैं। लेकिन कंपोनेंडो में क्या हो रहा है, देखो A/B इक्वल टू C/D है, ये प्रोपोर्शन में अगर, तो यहाँ पे कंपोनेंडो क्या हो जाएगा, A/B C/D का, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड में इससे कर देंगे B से, इन दोनों को ऐड करके न्यूमरेटर में, और डिवाइड में D है ये ऑलरेडी। बात समझ में आ गई। मतलब A/B इक्वल टू C/D है, तो A प्लस B/B आ जाएगा। कहने का मतलब यह है कि कंपोनेंटो की बात करेंगे तो दोनों साइड +1 ऐड कर दो, दोनों साइड क्या कर दो, +1 कर दो, तो ये आ जाएगा B। एलसीएम लेंगे तो A प्लस B/B हो जाएगा, C प्लस D/D आ जाएगा। सिमिलरली डिविडेंडो की बात करेंगे तो डिविडेंडो में A/B इक्वल टू C/D है, या प्रोपोर्शन में है तो A-B/B इज इक्वल टू C-D/D। कहने का मतलब ये कि अगर A/B इक्वल टू C/D है तो इसका डिविडेंडो क्या होगा, A-B/B इज इक्वल टू C-D/D। कर क्या रहे हैं, यहाँ पे माइनस कर रहे हैं हम लोग, एलसीएम लिया, A-B/B हो जाएगा, C-D/D हो जाएगा। बिल्कुल आसान है, बस हमें समझना है, हमें टर्म्स पता होनी चाहिए, कैसे क्या यूज करते हैं, किसको क्या बोलते हैं। बात समझ में आ गई। कंपोनेंडो में +1 ऐड कर देंगे रेशियो में, डिविडेंडो में -1 कर देंगे दोनों साइड, LHS में भी और RHS में भी। अब एक टर्म और आती है हमारे पास, उसे कहा जाता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। जैसा कि नाम में ही समझ में आ रहा है, दोनों का यूज होगा यहाँ पे। कहने का मतलब ये कि अगर हमारे पास A/B इज इक्वल टू C/D है यहां पे हम लोगों के पास, तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अगर करेंगे तो ये हो जाएगा A प्लस B रेशो A-B इज इक्वल टू C प्लस D रेशो C-D। मतलब अगर A/B इज इक्वल टू C/D है ना, तो क्या हो जाएगा, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो A प्लस B अपॉन A-B इज इक्वल टू C प्लस D अपॉन C-D। कर क्या रहे एक्चुअल में हम लोग, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो में बोलते यही कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, पहले कंपोनेंडो फिर डिविडेंडो। मतलब कंपोनेंडो जो है और डिविडेंडो दोनों को डिवाइड कर दो। देखो A प्लस B LHS वाला पोर्शन है A प्लस B अपॉन B, A-B अपॉन B, दोनों का रेशियो ले लेंगे हम लोग तो A प्लस B अपॉन A-B आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। देखो यहाँ पे
ए प्लस बी बाई बी, ए माइनस बी बाई बी, बी से बी कैंसिल, तो हमारा रेशियो बनेगा ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। सिमिलरली आरएचएस की बात करें तो सी प्लस डी अपॉन डी है, सी माइनस डी अपॉन डी है, डी से डी कैंसिल, सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। तो ये क्या आ जाएगा हमारा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो दोनों साथ में, मतलब कंपोनेंडो जो आएगा +1 ऐड करके और डिविडेंड जो आएगा -1 करके, दोनों का रेशियो लेना सिंपल भाषा में। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल एंड फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होते हैं। देखो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस होते हैं। अब देखो फर्स्ट प्रोपोर्शनल की बात करें तो देखो करना कैसे है। यहां पे जो प्रोपोर्शनल पूछा गया है, मान लो मीन प्रोपोर्शनल पूछा गया है, थर्ड या फोर्थ या फर्स्ट प्रोपोर्शनल पूछा गया है, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, जो एक्स रहेगा वही हमारा क्या रहेगा प्रोपोर्शनल। अगर सेकंड की बात करें या फिर मीन की बात करें तो एक्स हमारा मीन प्रोपोर्शनल रहेगा। इस केस में सॉल्व करेंगे तो एक्स हमारा मीन प्रोपोर्शनल रहेगा, इस केस में भी एक्स और इस केस में भी एक्स। मतलब जो हम लिखने वाले हैं अभी उसमें अगर एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो हम लोग बोल देंगे कि वो उसका प्रोपोर्शनल है। ठीक है, बात करते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शनल की। फर्स्ट, अब देखो हमारे पास रेशियो होता है, हम लोग क्या लिखते हैं रेशियो में, a अपॉन बी इक्वल लगा देते हैं c अपॉन डी। अगर इस टाइप से समझेंगे हम लोग तो आसानी से समझ में आएगा, अगर रेशियो वाले सब समझेंगे तो थोड़ा सा हमें टफ पड़ेगा। ठीक है, टफ तो नहीं पड़ेगा लेकिन यहां से हमें इजीली क्लियरली पता लग जाएगा। अब करना कैसे, देखो करना कैसे, देखो फर्स्ट प्रोपोर्शनल की बात की गई है तो जो पहला, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी। सबसे पहले a लिखते हैं, फर्स्ट नंबर वाले को बोल सकते हैं, इसे हम ऐसा भी बोल सकते हैं ना, a रेशियो b इज इक्वल टू c रेशियो d। मतलब सबसे पहला वाला कौन है, a, फिर दूसरा वाला b, फिर तीसरा वाला c, फिर चौथे वाला d। 1 2 3 4 इस टाइप पे सीक्वेंस चलाएंगे हम लोग। फर्स्ट प्रोपोर्शन की बात करें तो मान लो फर्स्ट प्रोपोर्शन x है, बाकी सारी चीजें क्या, यहां पे क्या आ जाएगा फिर a, यहां क्या आ जाएगा b और यहां पे c। जब पहली पोजीशन x ने ले ली तो दूसरी वाली a लेगा, फिर b लेगा, फिर c लेगा। सीक्वेंस में चलना है, किस में चलना है, सीक्वेंस में चलना है। हमें बात समझ में आ गई। तो पहला और फोर्थ वाला लगभग सेम है। कैसे, यहां पे फर्स्ट प्रोपोर्शनल की बात करिए तो फर्स्ट पोजीशन x ने ले ली, बाकी जो बची हुई थी यहां पे d है लेकिन यहां d नहीं। क्यों, क्योंकि पहली पोजीशन a की थी तो वो x ने ले ली, ऐसे पोजीशन एक की बढ़ती गई। ठीक है, तो यहां d नहीं आएगा। अब फोर्थ प्रोपोर्शन की बात करें, फोर्थ प्रोपोर्शन मतलब क्या, यहां पे आएगा फोर्थ नंबर पे x है ना, तो ये क्या हो जाएगा a b और c। स्टार्ट तो a b और c से ही करना है, d नहीं आ रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहां हमने x से स्टार्ट किया, यहां x में एंड किया हमने, तो ये दोनों लगभग सिमिलर है। जो फर्स्ट प्रोपोर्शन है ये क्या है, सिमिलर है। इसे हम क्या बोल सकते हैं, ए बी अपॉन सी, ए बी अपॉन सी। मतलब फर्स्ट प्रोपोर्शन क्या आ गया, x इक्वल टू ए बी अपॉन सी। यहां फोर्थ प्रोपोर्शन क्या आ जाएगा, फोर्थ प्रोपोर्शन आ जाएगा बी सी अपॉन ए, बी सी अपॉन ए। इस टाइप से समझेंगे तो ज्यादा आसानी से, क्योंकि इस टाइप से लिख के हम लोग ये तो बना ही सकते हैं रेशियो में। तो यहां किसकी बात हो गई, फर्स्ट और फोर्थ की हो गई। अब मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन में हमें पता है कि अंडर रूट होता है ना। मीन प्रोपोर्शन मतलब सेकंड वाली पोजीशन, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, सेकंड वाली पोजीशन पे x आ जाएगा। अब मीन की बात करें तो मीन पोजीशंस, मीन्स जो थे हमारे a और d क्या है एक्सट्रीम से, और b और c क्या है मीन से। तो मीन्स की जगह पे x रख दो, बाकी जो बचा है वो एज इट इज रख दो, x बराबर अंडर रूट ए बी कर दो। ये याद रखने का तरीका, नहीं तो एग्जाम में कंफ्यूजन होता है। तो ये x बराबर रूट a इंटू रूट बी आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा हमारा मीन प्रोपोर्शन। मीन्स पे रख दिया तो मीन्स प्रोपोर्शन हो गया, फर्स्ट पोजीशन पे x रख दिया तो फर्स्ट प्रोपोर्शन, फोर्थ वाले पे रख दिया तो फोर्थ प्रोपोर्शन। अब यहां पे समझना थोड़ा सा, यहां पे थर्ड प्रोपोर्शन में क्या करना है। अब थर्ड पोजीशन कौन सी है, थर्ड पोजीशन ये वाली होगी या फिर बोलते सी वाली होगी पोजीशन, है ना। बात समझ में आ गई। अब यहां पे क्या करना है कि बस इसी में याद रखना है कि जो मीन प्रोपोर्शन हमने लिखा है, जो मीन प्रोपोर्शन हमने लिखा है उसमें जो हमारा x और b है उसको एक दूसरे से क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो। ये a है, ये b हो जाएगा, ये b हो जाएगा और ये x हो जाएगा। मतलब मीन प्रोपोर्शन आ गया b स्क्वायर डिवाइडेड बाई a। बात समझ में आ गई। इसमें पहली पोजीशन पे रखना फर्स्ट वाले में, फोर्थ वाले में फोर्थ पोजीशन पे रखना है, मीन वाले में मीन्स पोजीशन पे रखना है, और थर्ड वाले में क्या करना है, मीन पोजीशन में जो हमने x और b का यूज किया है तो b को x से रिप्लेस कर दो, x को b से रिप्लेस कर दो। तो यहां से x बराबर b स्क्वायर बाई ए आ जाएगा। हम लोग अगर ऐसे याद रखेंगे तो आसानी से हमें याद हो जाएगी ये चीज। बात समझ में आ गई।
तो ये हो गए चारों प्रोपोर्शन। क्वेश्चंस करेंगे जब ज्यादा क्लियर होगी बातें। तो ये हमारे कितने हो गए, 4 प्रोपोर्शन हो गए। x इक्वल टू ए बी बाई सी फर्स्ट प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन x इक्वल टू अंडर रूट ए बी, थर्ड प्रोपोर्शन x इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए, और फोर्थ प्रोपोर्शन x इक्वल टू बी सी बाई ए। चारों प्रोपोर्शन हो गए, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चंस। व्हाट इज द थर्ड प्रोपोर्शन बिटवीन 10 एंड 20 और 6 एंड 12, दोनों के लिए सॉल्व करेंगे। थर्ड प्रोपोर्शन की बात की गई है। थर्ड प्रोपोर्शन कहां पे लिखा था हमने, इस साइड लिखा था थर्ड प्रोपोर्शन। और थर्ड प्रोपोर्शन में हमने क्या किया था, जो मीन प्रोपोर्शन होता है उसको x और b को इंटरचेंज कर देना है। इसका मतलब हमने क्या पढ़ा कि a अपॉन यहां पे हो जाएगा b और ये हो जाएगा b अपॉन x। बात समझ में आ गई। तो जो x निकल के आएगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा हमारा थर्ड प्रोपोर्शन। बात समझ में आ गई। ये फोर्थ के टाइप का ही दिख रहा है, लेकिन यहां पे क्या होता है फोर्थ वाले में, ऐसा भी समझ सकते हैं कि फोर्थ वाले में क्या था, ए बी सी और एक्स था। जब थर्ड प्रोपोर्शन की बात करेंगे तो सी को क्या कर देंगे हम, बी से रिप्लेस कर देंगे, बस ऐसा कर देंगे, है ना। समझना है बस हमें, और फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब 10 और 20 के लिए, अब देखो यहाँ पे ए और बी, सी आ रहा है कि नहीं, देखो यहाँ भी तो 2 नंबर है, बस कितना आएगा 10 इंटू एक्स, और ये आ जाएगा 20 का स्क्वायर, है ना। बी स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर, 20 इंटू 20 2 टाइम्स, तो एक्स बराबर आ जाएगा 40। इसका मतलब क्या है कि थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ x 10 एंड 20 इज क्या आ जाएगा 40। बी वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। 6 एंड 12 के लिए फिर से वही करेंगे हम लोग, क्या करेंगे 6 बाई 12 इज इक्वल टू 12 बाई एक्स। देखो इस टाइप से लिख लेंगे तो हमें आसानी हो जाएगी सॉल्व करने में। क्या हो जाएगा, यहां से डायरेक्ट यहां से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। x बराबर 24, कितना आ जाएगा 24। यहां से भी कैंसिल कर सकते थे, यह हमने कैंसिल किया, कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, यहां 24 आ जाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब सेकंड वाला, ये पहला वाला क्वेश्चन था थर्ड प्रोपोर्शन के लिए। अब आते हैं दूसरे पार्ट पे, ये किसके लिए है, फोर्थ प्रोपोर्शन के लिए। अब फोर्थ प्रोपोर्शन में देखो 3 नंबर है, हाँ हमने देखा था, क्या था फोर्थ प्रोपोर्शन में, ए बी सी और x। समझ में ना आए तो ऐसे भी देख लो, यहाँ 2 है, इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे थर्ड प्रोपोर्शन की बात हो रही है, तो b 2 बार आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, a 189 इंटू एक्स बराबर b 273 इंटू कितना हो जाएगा 153, ठीक है। अब कैंसल हो रहा है कि किसी से, 189 3 से करके देख लेते हैं पहले, ये आ जाएगा 91 और 3 से करेंगे तो 63 आ जाएगा। ये क्लियर है इतनी बात, ठीक है। फिर से अगर 3 से करें तो ये आ जाएगा 21 और 3 से कर देंगे तो ये आ जाएगा 51। और कुछ कैंसिल हो रहा है, 7 से कैंसिल हो जाएगा, ये 13 टाइम्स और 7 से 3 टाइम्स, 3 इंटू 17, मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 17 इंटू 30, 170, 170 और 51 कितना हो जाएगा 221, मतलब 221। तो थर्ड प्रोपोर्शन क्या है, फोर्थ प्रोपोर्शन क्या है 221। बी वाले पोर्शन की बात करें, ये था ए वाला पोर्शन। बी वाले पोर्शन की बात करें तो नंबर दिखे गए हैं 12, 18 और 20। हमने लिखा यहां पे 12, 18, 20। देखो माइंड में इमेज बना लेनी है कि हाँ ये वाला फॉर्मूला था, यहाँ पे क्या है ए बी और सी तीनों का यूज हो रहा है। फोर्थ प्रोपोर्शन में एंडिंग में क्या आ रहा है, डी की प्लेस पे एक्स आ रहा है, बस 4 इंटू 5, 4 इंटू कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6, तो एक्स बराबर आ जाएगा 30। बिल्कुल आसान है, कितना आ जाएगा ये 30 आ जाएगा। अब बात करते हैं मीन प्रोपोर्शन की। मीन प्रोपोर्शन की, अब मीन प्रोपोर्शन में हमने क्या देखा था कि यहाँ पे a अपॉन एक्स था और मीन पोजीशंस पे x रख दो तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, तो x इक्वल टू अंडर रूट ए बी। इसका मतलब क्या है, कितना आ जाएगा यहाँ से 1.8 इंटू 3.2, ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 10, तो 10 अंडर रूट में ही है तो बाहर निकालो इसे, बाहर निकाला। अब यहाँ पे 18 है, स्क्वायर बनाने के लिए 36 होना चाहिए, अब यहाँ 32 है, स्क्वायर बनाने के लिए इसका आधा हो जाए तो बढ़िया है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका 2 है, इसे लिख सकते हैं 16 इंटू 2, तो ये 2 इसे दे देगा तो ये हो जाएगा 36, और ये जब 2 दे देगा तो ये 16 बचेगा। अब देखो यहाँ कितना आसान हो गया,
6 इंटू 4/10 कितना आ जाएगा 2.4। कितना आ जाएगा आंसर 2.4। बिल्कुल इजी से क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। हमें क्वेश्चन देखते ही पता लग जाता है कि अगर दो टर्म हो रही है तो इसका मतलब ये फोर्थ भी नहीं हो सकता, ये फर्स्ट भी नहीं हो सकता, कौन सा हो सकता है ये सेकंड या फिर थर्ड। अब मीन की बात कर लेगा वो तो सेकंड प्रोपोर्शन निकालेंगे, मतलब मीन प्रोपोर्शन निकालेंगे एक्स वैल्यू कहां पे लेके, मीन्स पे लेके निकालेंगे, मीन्स पोजीशन पे। बात समझ में आ गई। तो ये तरीका फर्स्ट प्रोपोर्शन से क्वेश्चन आते ही नहीं है वैसे तो, ना के बराबर आते हैं हमें, लेकिन थर्ड फोर्थ और मीन के बारे में, मीन वाले क्वेश्चन से तो हमेशा आते हैं क्वेश्चन, है ना। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस टाइप से हमें सॉल्व करना है। हमने याद रखना है सिर्फ ये चीजें, a/b इक्वल टू c/d में कहां पे x रखना है, कहां पे b आएगा, ठीक है। पहली वाली स्लाइड में हमने देखा। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 14.4 एंड 3.6 एंड द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 5 एंड 4। मतलब यहां पे हमें रेशियो पूछा गया है मीन प्रोपोर्शन का 14.4 एंड 3.6 का किसके साथ, थर्ड प्रोपोर्शन के साथ, जो कि क्या है 5 और 4 के लिए हमें निकालना है। अब रेशियो पूछा गया है, पहले हम किसकी बात करें, पहले हम लोग बात करते हैं मीन प्रोपोर्शन की। मीन प्रोपोर्शन में क्या करते हैं हम लोग, x बराबर अंडर रूट 14.4 इंटू 3.6। देखो डायरेक्टली हमें दिख रहा है कि जो 144 है वो भी किसी का स्क्वायर है और 3.6 भी किसी का स्क्वायर है, मतलब इसके अंडर रूट लिए जा सकते हैं अगर ये पॉइंट नहीं होता तो। पॉइंट हटा दो, पॉइंट हटा के क्या करना है, एक जीरो नीचे। अब ये 100 हो जाएगा, 100 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 10, तो ये हमने 10 लिखा, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 6, ये आ जाएगा 7.2। x की वैल्यू आ गई 7.2, मतलब जो मीन प्रोपोर्शन है वो आ गया 7.2। अब आगे बात करते हैं थर्ड प्रोपोर्शन की। जब थर्ड प्रोपोर्शन की बात करेंगे तो क्या करते हैं हम लोग, थर्ड प्रोपोर्शन में ये 5 है, ये 4 है b, और ये 4 है और ये x है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये 16/5। या फिर अगर हम ऐसा बोलना चाहें तो एक काम करते हैं, इसे कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग फ्रैक्शन में। कितना हो जाएगा ये 36/5। 36/5 ये क्या है हमारा, ये है हमारा थर्ड प्रोपोर्शन। अब रेशियो किसका पूछा गया, मीन xm डिवाइडेड बाय x थर्ड प्रोपोर्शन, तो ये आ जाएगा 36/5 डिवाइडेड बाय 16/5। 5 से 5 कैंसल, ये 4 से 9 टाइम्स और 4 से ये 4 टाइम्स, तो 9/4 इज द आंसर। ठीक है, निकालना है बस और आंसर निकालना है। कैसे करना है बात समझ में आ गई। मीन प्रोपोर्शन निकालो, थर्ड प्रोपोर्शन निकालो, हमने अभी देखा कैसे निकालना है, और दोनों का रेशियो ले लो। Find two numbers such that the mean proportion is 18 and the third proportion is 144। यहां पे हमें क्या बोला गया था, मीन प्रोपोर्शन, यहां नंबर्स दिए गए थे, देखो दोनों नंबर्स दिए गए हैं, जिनके बीच का मीन प्रोपोर्शन निकालना है और जिनके बीच का थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, और दोनों का रेशियो ले लेना है। यहां पे क्या बोला गया है कि ऐसे दो नंबर बताइए जिनका मीन प्रोपोर्शन 18 हो और थर्ड प्रोपोर्शन हो 144। अब देखो मीन प्रोपोर्शन और थर्ड प्रोपोर्शन में सिर्फ ए और बी का यूज आता है, सिर्फ दो नंबर हमें चाहिए, लेकिन फर्स्ट और फोर्थ में हमें 3 नंबर चाहिए। देखो दिख रहा है यहाँ पे क्लियरली 2 नंबर की बात हो रही है, मीन प्रोपोर्शन की बात कर रहा है और थर्ड प्रोपोर्शन की बात कर रहा है। अब करना कैसे, क्योंकि यहाँ पे जो मीन प्रोपोर्शन है वो पहले लिखा हुआ है, ऑब्वियस सी बात है पहले लिखा होगा, पहले मीन प्रोपोर्शन की बात हो रही है तो मीन प्रोपोर्शन पहले लिखा होगा, रिस्पेक्टिवली होगा वहां पे। अब हमने एक ऐसा देखा कि मीन प्रोपोर्शन 18 होना चाहिए, मीन प्रोपोर्शन 18 होना चाहिए, मतलब उन दोनों नंबर को अगर मल्टीप्लाई करें तो नंबर को मल्टीप्लीकेशन क्या होना चाहिए, 18 का जो स्क्वायर रहेगा वो होना चाहिए। बात समझ में आ गई। मीन प्रोपोर्शन होता क्या है, अंडर रूट ए इंटू बी। या हम बोल दें कि अगर हम मीन प्रोपोर्शन का मल्टीप्लाई कर दें उसी नंबर में या फिर उसका स्क्वायर ले लें तो a इंटू बी होना चाहिए, मतलब 18 का स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए, a इंटू बी के। मतलब 18 का स्क्वायर की बात कर रहा है, किसकी, 18 के स्क्वायर की बात कर रहा है। 18 का स्क्वायर कितना हो जाता है यहाँ पे हमारे पास, 18 का अगर स्क्वायर देखे देखो तो निकालना का कैसे, 18 लिखा 20 माइनस 2 किया, ठीक है, 360 माइनस 36 कितना हो जाएगा ये 324। बात समझ में आ गई, ये आ जाएगा 324, कितना आ जाएगा ये 324। बात समझ में आ गई, 18 का स्क्वायर होता है 324।
अब हमने देखा कि दो नंबर ऐसे ढूंढो जिनका मल्टीप्लीकेशन के एंडिंग में 4 आए, 8 3 24, ये भी आ सकता है, लेकिन इनका मल्टीप्लीकेशन तो कितना हो जाएगा, 54 ही हो जाएगा, ऑप्शन गलत। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 9 6 54, एंडिंग में हाँ ये हो सकता है, 12 6 72 नहीं हो सकता, ये हो सकता है क्या 6 2 12, एंडिंग में 2 नहीं हो सकता। अब बचा कौन सा, ये वाला, तो ये करेक्ट रहेगा। अब देख लेते हैं चेक करके, द थर्ड प्रोपोर्शन इज 144। थर्ड प्रोपोर्शन मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए कितना है हम लोगों के पास, ए हम लोगों के पास नहीं पता है, इंटू एक्स बराबर बी स्क्वायर, ए इंटू एक्स बराबर बी स्क्वायर। अब एक्स की वैल्यू कितनी है 144, 144 मतलब बी स्क्वायर बाई ए, मतलब बी स्क्वायर बाई क्या, ए क्या आ जाएगा यहाँ पे, बी स्क्वायर बाई ए आ जाएगा हम लोगों के पास 144। अब यहां से क्या करें हम लोग, ए की वैल्यू अगर हम पुट कर दें, देखो ध्यान से समझना, जो ए की वैल्यू है अगर हम यहां पे पुट कर दें तो बी की टर्म में हमारी इक्वेशन आ जाएगी, बी की टर्म में क्या आ जाएगी, इक्वेशन। तो ऐसे करके देख लेते हैं हम लोग, बात समझ में आ गई। या फिर क्या करें, दोनों का मल्टीप्लाई कर दें तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ऐसे कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये 144 इंटू 324 ये आ जाएगा बी क्यूब, क्योंकि डिवाइड में है मल्टीप्लाई में ए है तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 144 इंटू 324, एंडिंग में 6 आ रहा है। अब किसके एंडिंग में, बी की वैल्यू देखो, अब बी की वैल्यू देखो, अब बी की वैल्यू कैसे चेक करना, 4 4 16 होता है, मतलब एंडिंग में 6 आ रहा है, मतलब किसके क्यूब में एंडिंग में 6 आता है, 8 8 64 इंटू 4 2 हो जाएगा, 6 6 36, 6 6 36, एंडिंग में 6 आएगा, 2 2 4 4 2 8, एंडिंग में 8 आ रहा है, 2 2 4 सिमिलर केस। तो ये आंसर रहेगा हमारा, पूरा सॉल्व नहीं करना है हमें, ठीक है, टाइम वेस्ट होगा। हमने देख लिया, यहीं से देख लिया तो डायरेक्ट कि इनका मल्टीप्लीकेशन आ रहा है हमारा 18 का स्क्वायर, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फाइंड टू नंबर्स सच दैट देयर मीन प्रोपोर्शन इज 18 एंड द थर्ड प्रोपोर्शन इज 144। मीन प्रोपोर्शन के बारे में हमें एक चीज पता है कि x बराबर अंडर रूट ए बी होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्योंकि ऑप्शंस क्या है, अलग अलग है, देखो हर ऑप्शन अलग अलग है, यहाँ पे कोई भी मैच नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि अगर हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट कौन सा लगा लिया, यूनिट डिजिट का, तो क्या वो यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगा, वो भी हम देखेंगे यहाँ पे। अब देखो मीन प्रोपोर्शन हमने पढ़ रखा है कि मीन प्रोपोर्शन क्या होगा, x इक्वल टू अंडर रूट ए बी होता है, या फिर बोल दे एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी होता है, या फिर बोल दें कि जो 18 का स्क्वायर है 18 इंटू 18 इक्वल टू ए इंटू बी। इसका मतलब हमने एक चीज यहां से देख ली, सिर्फ इतना ही देखना है, आंसर निकल के आ जाएगा। देखो 8 8 64, मतलब ऐसे दो नंबर देखो जिनके एंडिंग में क्या आ रहा हो, जिनके एंडिंग में 4 आ रहा हो, जिनके एंडिंग में 4 आ रहा हो मल्टीप्लाई करने पे। 8 3 24 होगा यहाँ पे, 8 3 24, लेकिन क्या ये नंबर्स हो सकते हैं क्या, इनका नंबर का प्रोडक्ट तो 18 इंटू 18 है, लेकिन ये 18 इंटू 3 है, कैंसल। इन दोनों का हो सकता है क्या 9 6 54, हाँ ये चांस बन सकता है। 6 इंटू 2 2 होगा एंडिंग में, ये नहीं हो सकता। 6 2 12, एंडिंग में 2, ये नहीं हो सकता, आंसर ये रहेगा। इतने में ही हमने निकाला, यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट सब जगह काम आता है, बात समझ में आ गई। अब 18 का स्क्वायर आ गया 324, 18 का स्क्वायर आ गया 324। अब a मल्टीप्लाई बाय बी है, अगर हम पूरा करना चाहें तो एंड द थर्ड प्रोपोर्शन इज, थर्ड प्रोपोर्शन मतलब कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा a और डिवाइड में क्या आएगा b इज इक्वल टू बी अपॉन एक्स, ये आ जाएगा थर्ड प्रोपोर्शन, ये आ जाएगा थर्ड प्रोपोर्शन। x की वैल्यू निकालेंगे तो अब देखो दोनों में अंतर क्या, पहले समझते दोनों क्वेश्चन में अंतर क्या। देखो यहां पे रेशियो पूछा गया है, यहां पे नंबर्स गिवन है, ए बी गिवन है, यहां भी ए और बी गिवन है, लेकिन यहां पे हमें मीन प्रोपोर्शन गिवन है और यहां थर्ड प्रोपोर्शन गिवन है, उल्टा हो गया है ना। यहां पे हमसे पूछा गया नंबर्स, लेकिन यहां नंबर देने के बाद रेशियो पूछा गया है, या फिर बोल सकते हैं हम लोग मीन प्रोपोर्शन या थर्ड प्रोपोर्शन पूछा गया है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अब यहां से अगर हम देखें तो देखो a इंटू एक्स बराबर बी स्क्वायर होगा, यह है थर्ड प्रोपोर्शन, इसे हम बोल सकते हैं मीन प्रोपोर्शन। अब थर्ड प्रोपोर्शन 144 हमें पता है, हमने लिखा 144 इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए। अब यहां से देखो अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें, दूसरा तरीका देख रहे हैं, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते तो ये आ जाएगा 324 इंटू 144 इज इक्वल टू बी का क्यूब, बी का क्यूब आ जाएगा। क्लियर, ये बी की बात हो रही है। फिर से यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट, अगर यहां से दिमाग नहीं चल पा रहा है तो यहां से देख लो बी की वैल्यू, ये है बी की वैल्यू, है ना, दो नंबर की बात हुई है तो ये है बी की वैल्यू रेस्पेक्टिवली है यहाँ पे, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 4 से 16 मतलब यूनिट डिजिट 6 आनी चाहिए। मतलब इनमें से ऐसा कौन सा नंबर है जिनका क्यूब करने पे 6 आएगा यूनिट डिजिट। 8 8 जा 64 यूनिट डिजिट देख रहे हैं, 8 8 जा 64 और 8 का फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो एंडिंग में 3 आएगा, 2 आएगा, 8 4 जा 32, ये नहीं हो सकता। यहां देखते हैं 2 2 जा 4 4 2 जा 8, एंडिंग में नहीं आएगा 6। 2 इंटू 2 4 4 इंटू 2 8, नहीं आएगा 6। 6 का आ सकता है, 6 इंटू 6 36, फिर यूनिट डिजिट आया 6, 6 का फिर मल्टीप्लाई करो क्योंकि 6 का क्यूब है, कितना आ जाएगा एंडिंग में 6, मतलब यही क्या होगा हमारा आंसर। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगर यहां से पता नहीं लग पाता है तो हम एक स्टेप और आगे जा सकते हैं, लेकिन अगर हम कैलकुलेशन करने बैठ गए तो बहुत लेंथी पड़ेगा हमें। ठीक है, बहुत मुश्किल से आंसर आएगा और टाइम कंज्यूम ज्यादा होगा।